सोनीपत, पंचकुला और अंबाला नगर निगम में मेयर पद के लिए पहली बार सीधे वोट डाले गए थे। इसमें भारतीय जनता पार्टी के खाते में पंचकुला और कांग्रेस के खाते में सोनीपत मेयर पद आया। अंबाला मेयर पद पर पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की पत्नी और हरियाणा जन चेतना पार्टी की उम्मीदवार शक्ति ईरानी ने जीत दर्ज की। रेवाड़ी नगर परिषद चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की, तो वहीं सांपला, धारूहेड़ा और उकलाना नगर पालिका में निर्दलीयों ने जीत का डंका बजाया। किसान आंदोलन के बीच हरियाणा में निकाय चुनाव के नतीजे आ गए। निकाय चुनाव में सत्ताधारी बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा। राज्य में 27 दिसंबर को संपन्न हुए निकाय चुनाव में सोनीपत, पंचकुला और अंबाला नगर निगम में मेयर पद के लिए पहली बार सीधे वोट डाले गए थे। इसमें बीजेपी के खाते में पंचकुला और कांग्रेस के खाते में सोनीपत की मेयर की कुर्सी आ गई। कांग्रेस के निखिल मदान सोनीपत के पहले मेयर बन गए। उन्होंने बीजेपी के ललित बत्रा को पटखनी दी और 13,818 मतों से जीत दर्ज की। इसी तरह अंबाला मेयर पद पर पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की पत्नी और हरियाणा जन चेतना पार्टी की उम्मीदवार शक्ति ईरानी ने जीत दर्ज की। अगर पंचकुला की बात करें तो मेयर पद पर चुनाव भारतीय जनता पार्टी के कुलभूषण गोयल ने जीता। कांग्रेस के प्रत्याशी उपेंद्र कौर अहलुवालिया यहां पर 2000 वोटों से हार गए। बीजेपी प्रत्याशी कुलभूषण गोयल को 49,860 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार उपेंद्र कौर को 47,803 वोट मिले। यहाँ पर बीजेपी के कुलभूषण गोयल 2057 वोटों से विजयी रहे। पंचकुला से कांग्रेस के मेयर पद के उम्मीदवार उपेंद्र कौर अहलुवालिया चुनाव नतीजे घोषित होने से पहले ही हार स्वीकार करके काउंटिंग सेंटर छोड़कर चली गई थी। वहीं अगर अंबाला नगर निगम की बात करें तो पहली बार मेयर पद के लिए सीधे होने वाले चुनाव में जनशक्ति पार्टी की प्रत्याशी शक्ति ईरानी शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर वंदना शर्मा को हराकर मेयर की सीट हासिल की। नगर निगम में मेयर पद के लिए प्रत्याशी 101 पार्षद पद के लिए चुनाव मैदान में थे। इसमें सीधे तौर पर मेयर के चुनाव में जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी शक्ति ईरानी शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी की वंदना शर्मा को 7,000 से ज्यादा मतों से हराया। इसी के साथ चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 8 पार्षद, हरियाणा जनशक्ति पार्टी के 7 पार्षद, कांग्रेस के 3 पार्षद और हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट के 2 पार्षद जीत पाए। ये अंबाला वासियों की ही जीत है, ये उनका प्यार और आशीर्वाद है। जी हाँ, बिल्कुल विश्वास किया है, क्योंकि उन्होंने देखा है विनोद शर्मा जी कार्यकाली शक्ति उन्होंने देखी है और इस वजह से उन्होंने विश्वास जताया है कि जैसे पहले काम हमने किया है उसी तरह से हम फिर काम करेंगे। अंबाला मेयर पद के बीजेपी उम्मीदवार ने 13वें राउंड में ही हार स्वीकार की और मतगणना केंद्र से बाहर आ गई। उन्होंने कहा कि हार जीत एक की होनी है, लेकिन उन्होंने इस चुनाव में बहुत मेहनत की। 2 होते हैं, एक विनर होता है, एक लूजर होता है। आई एम लूजर, नेवर माइंड। कारण सब समीक्षा करेंगे, फिर पता चलेगा। कारण बहुत कुछ हो सकते हैं, मैं कैसे बताऊं पर्टिकुलर। खाने भीतरघात हुआ है, मैं कुछ नहीं कह सकती इस बारे में, मुझे कुछ नहीं। कुछ तो असर होगा, इस सब बातों का असर होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। रोहतक जिले के सांपला नगर पालिका में निर्दलीय प्रत्याशी पूजा ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सोनू को भारी मतों से हराकर चेयरमैन पद पर कब्जा किया। पहली बार भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका का चुनाव सिंबल पर लड़ी और बीजेपी अपनी ये सीट नहीं बचा पाई। पूजा को 6,668 मत मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी सोनू देवी को 2,465 ही मत मिल पाए। पूजा ने सोनू देवी को 4,206 मतों से हराया। इसके बाद नगर पालिका क्षेत्र में अपनी जीत को लेकर जश्न के रूप में एक जुलूस निकाला। यही नहीं, जीत के बाद पूरी नगर पालिका क्षेत्र में गुलाल उड़ाते हुए जुलूस निकालकर मतदाताओं का अभिवादन किया। वहीं दूसरी ओर नव निर्वाचित चेयरमैन पूजा देवी का कहना है कि उनकी प्राथमिकता सांपला का विकास करना है। उन्होंने सांपला की जनता को धन्यवाद किया। जी, मेरा यही मकसद है कि सांपला का विकास करना है जी, और नगर पालिका के पक्ष में ये पूरा सांपला और 36 बरादरी हमारे साथ है जी। इन सब के सहयोग से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। दिक्कत बहुत सारी है जी, गली भी है, पानी की समस्या भी है, बिजली की समस्या भी है जी, और भी बहुत सारी ध्यान में रख के हमने काम करना है जी। बहरहाल निकाय चुनाव में बीजेपी को झटका लगा है। वहीं अब बीजेपी गठबंधन पर विपक्ष हमलावर है। अब देखना ये होगा कि इस हार पर बीजेपी किस तरह से मंथन करती है। पंचकुला से अनिल कुमार, अंबाला से कृष्ण बाली और रोहतक से देवेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।